जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की क्लास आपकी इतिहास की क्लास 6 होने वाली है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी और एग्जाम के लिए ये क्लास आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है साथियों, कल की क्लास में हमने वैदिक काल को पढ़ा था। आधा वैदिक काल हमने पढ़ लिया था, आधा बचा है। तो आज की क्लास में आधा वैदिक काल हम फिनिश कर लेंगे। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता दूं, ऋग्वेद आपका कल चल रहा था। ठीक है, आपको पता है। उससे पहले मैं आपको एक पॉइंट बताना भूल गई थी कि वेद आपके 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऋग्वेद जो कि सबसे पुराना है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एकदम नया वेद है। ठीक है, आज की क्लास आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो। ठीक है, ऐसा नहीं अरे 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 लिख लो लिख लो लिख लो। भाई, अगर आप लिख भी रहे हैं ना, तो मैं बोल रही हूं, उसको सुन लीजिए और अपनी तरफ से लिख लीजिए। यहां से छापने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम जैसा कि पता ही है, 14 तारीख से एग्जाम शुरू है। ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिए, क्योंकि रिवीजन ही आपको सिलेक्शन दिला सकता है। अब कुछ नया पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, इतिहास की ज्यादा बड़ी बड़ी वीडियो नहीं है, तो आप इनको भी देख सकते हैं। ठीक है, इससे ये है कि अगर आपने इतिहास पढ़ा है तो आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। देख लीजिए, ऋग्वेद के बारे में कल वैसे तो मैंने थोड़ा बहुत बता दिया था कि ऋग्वेद के संकलन कर्ता कौन थे? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ठीक है, अब ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं? सूक्त कल भी बताए थे 1028 है, जिसमें 1017 तो साकल हैं और बाल खिल्ले कितने हैं? 11 हैं। लेकिन कल मैंने आपको एक पॉइंट नहीं बताया था कि साखल में कितने शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो आप देख लीजिए, 1.5 लाख शब्दों का प्रयोग किया गया है साकल में। ठीक है, समझ गए ना। अब देखो, ऋग्वेद में जो रचनाएं हैं, इनको रचनाएं बोलते हैं। ठीक है, रचनाएं बहुत जगह तो आपको रचनाएं देखने को मिलेगा, लेकिन आपको ज्यादातर लिखा हुआ ये देखने को मिलेगा। कल मैंने आपको बताया था 10,532 इसमें मंत्र हैं, लेकिन कभी कभी पेपर में क्या लिख देता है वो 10,462 या 10,514। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आप इन तीनों को अपने दिमाग में रख सकते हैं। ठीक है, अब आप देख लीजिए कि जो ऋग्वेद में पढ़ने वाले होते थे, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या बोला जाता था? होर्त या होता। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। ऋग्वेद का तीसरा मंडल, इसमें क्या है, क्या दिया गया है? इसमें गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया है। ठीक है, जो कि सूर्य के लिए है, सूर्य को समर्पित है। ऋषि विश्वामित्र द्वारा गायत्री मंत्र को लिखा गया। चौथा मंडल देख लो, चौथे मंडल में क्या है? कृषि के बारे में बताया गया है ऋग्वेद के चौथे मंडल में। पृथुवैन्य पुरुष के बारे में कहां से पता लगा? चौथे मंडल से। पृथुवैन्य नाम का एक पुरुष था, उसके बारे में कहां से पता लगा? चौथे मंडल से। भारत का पहला कृषि इंजीनियर हमको ऋग्वेद में देखने को मिलता है। देख लो, भारत का पहला कृषि इंजीनियर किस वेद में देखने को मिलता है? ऋग्वेद में। किस मंडल में? चौथे मंडल में। ठीक है, और कृषि के बारे में बताया गया है चौथे मंडल में। सातवें मंडल में क्या है? ऋग्वेद के सातवें मंडल में देख लीजिए, दशराज्य युद्ध का वर्णन किया गया है। किस युद्ध का? दशराज्य युद्ध का वर्णन किया गया है। इस युद्ध में राजा सुदास विजयी हुए। राजा सुदास इस युद्ध में जीत गए थे। ठीक है, सातवें मंडल में ऋषि वशिष्ठ के बारे में बताया गया है। अब आप देख लीजिए आठवें मंडल के बारे में। हस्तलिखित रचनाओं के बारे में जो वर्णन है वो आठवें मंडल में है। और हस्तलिखित रचनाओं को क्या बोला जाता है? खिल। जो रचनाएं हाथ से लिखी जाती हैं उनको क्या बोलते हैं? खिल। ठीक है, ऋग्वेद का 9वां मंडल क्या कहता है? 9वें मंडल में सोम देवता के बारे में बताया गया है। ठीक है भाई, ये जितने भी मंडल करा रही हूँ ना, सारे याद होने चाहिए आपको।
नोट पॉइंट देख लो, प्रत्येक मंडल का जो मंत्र है अग्नि देवता के नाम से शुरू होता है। जितने भी मंडल आपके सामने हैं, इन मंडलों के जो मंत्र हैं वो किन देवता के नाम से शुरू होते हैं? अग्नि देवता के नाम से शुरू होते हैं। ठीक है, 10वां मंडल, 10वां मंडल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है कि बताइए 10वें मंडल में क्या है, तो जाति व्यवस्था है। ठीक है, 10वें मंडल में जाति व्यवस्था है। और उस समय जाति ऐसे नहीं होती थी भाई तुम ब्राह्मण हो, तुम मतलब शूद्र हो। उस समय की जो जाति थी वो कर्म के आधार पर होती थी। तो आप देख लीजिए कैसे थी, अगर जो कोई शिक्षा प्राप्त कर रहा है तो उसको ब्राह्मण जाति में बोला जाता था, और रक्षा करने वालों को क्षत्रिय बोला जाता था, व्यापार करने वालों को वैश्य, और जो कारीगर थे, श्रमिक थे, उनको क्या बोला जाता था? शूद्र। इस प्रकार से जाति को बांटा गया था। और देखो 10वें मंडल को हम चातुर्वर्ण व्यवस्था भी कहते हैं। पुरुष सूक्त में इसका वर्णन मिलता है चातुर्वर्ण व्यवस्था का। ठीक है, और इनके कर्तव्य धर्म सूत्र में बताए गए हैं। इनके कर्तव्य किस में बताए गए हैं? धर्म सूत्र में बताए गए हैं। देखो प्रथम बार वर्ण का उल्लेख पुरुष सूक्त में मिलता है। पहले तो आप मुझे ये बताइए आपको आज का सेशन कैसा लग रहा है, क्योंकि इसमें से बहुत सारी चीजें तो आपने पढ़ी हैं, आपने सारे मंडल पढ़ रखे होंगे, और जो बिगिनर हैं, जो एकदम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, उनको भी काफी अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि आज का जो सेशन है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तो आपको हमारा जो इतिहास है वो बहुत ही अच्छा लगेगा। एक्चुअली में क्या है कि एनिशिएंट हिस्ट्री रियल में बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही। हम लोगों ने इंटरेस्ट खत्म कर दिया है, लेकिन इसके प्रति इंटरेस्ट खत्म नहीं होना चाहिए। मिडेवल में भी पढ़ेंगे कि हम लोगों को किस तरीके से गुलाम बनाया गया था, और एनिशिएंट तो खैर ये चली रही है आपकी, और जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें अंग्रेजों द्वारा हमको गुलाम बनाया गया था। तो सब कुछ पढ़ेंगे अच्छे से, परेशान नहीं होना है। आप पहले हमारा ये इतिहास जान लीजिए, प्राचीन कालीन इतिहास जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, पुरुरवा, इसका अर्थ क्या है? तो देखो पुरुरवा, उर्वशी संबंध का जो वर्णन मिलता है वो पुरुरवा में मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद का उपवेद किसको बोला जाता है? आयुर्वेद को बोला जाता है। ऋग्वेद का उपवेद किसको बोला जाता है? आयुर्वेद को बोला जाता है। आयुर्वेद ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, ये ठीक है, आयुर्वेद में मिलता है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद में मिलता है। श्रुत के अनुसार आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है। ये पूछा जाता है, इस वजह से मैंने आपको बताया है। ऋग्वेद की रचना पूर्व वैदिक काल में ही हो गई थी। ठीक है, पूर्व वैदिक काल में देवता का नाम आप मुझे कमेंट सेशन में लिख के बताओगे, कल की क्लास में कराया था। ठीक है, देखो खोज लोहे की भी हो गई थी, तंबाकू की भी हो गई थी, लेकिन तंबाकू का ज्ञान नहीं था, नशे से दूर थे उस समय। ठीक है साथियों, ऋग्वेद में जैसा कि मैं आपको पढ़ा चुकी थी, सरस्वती नदी का जो वर्णन है कितनी बार है, यमुना नदी का वर्णन कितने बार है, गंगा नदी का वर्णन कितने बार है। तो आप इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको देख लीजिए कि पिता शब्द का जो वर्णन है वो कितनी बार आया है? 335 बार आया है। ठीक है, गंगा शब्द 1 बार आया है, कृषि शब्द 33 बार आया है, ऋग्वेद में आर्य शब्द 36 बार आया है, और विदध शब्द आपका 122 बार आया है। इनको आप याद कर लेना, बहुत सारे शब्द हैं लेकिन इंपॉर्टेंट ही आपको पढ़ाए जा रहे हैं। उत्तर वैदिक काल का समय 1000 BC से 600 BC। ठीक है, समझ गए ना? अब आप देख लीजिए, और इसको देखने से पहले आपको मुझे ये भी बताना है, उत्तर वैदिक काल में जो देवता थे वो कौन थे, और पूर्व वैदिक काल में भी आपको देवता बताने हैं। ठीक है, तो देखो उत्तर वैदिक काल में वेद त्रयी या हम इसको त्रयी बोलते हैं, मतलब त्रयी मतलब 3। ठीक है,
की रचना की गई, वेद त्रयी की रचना की गई थी। अब आप कह रहे होंगे ऋग्वेदिक काल की रचना तो पूर्व वैदिक काल में ही हो गई थी। हाँ, लेकिन यहाँ पर वेद त्रयी, 3 वेदों की जो संज्ञा दी गई थी वो किस काल में दी गई थी? उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, पेपर में पूछा जाता है कि बताइए वेद त्रयी में कौन कौन आते हैं, तो आप बोलोगे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। या फिर वो आपसे ऐसे पूछ लेगा कि बताइए वेद त्रयी किस काल में, तो आप बोलोगे उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सामवेद के बारे में। ऋग्वेद हमने पूरा पढ़ लिया है अच्छे तरीके से। सामवेद में देखो, संगीत का जनक किसको बोला जाता है? सामवेद को। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब स्वर, आप कह रहे होंगे स्वर तो भाई हिंदी में अ, आ, ई ऐसे तो होते हैं, लेकिन उस समय जो स्वर थे वो कितने थे? 7 थे। और वो कौन कौन से थे? सा, रे, ग, म, प, ध, नी। ठीक है, ये स्वर थे उस समय। और ग्राम, ग्राम में जो बोली जाती थी भाषाएं, वो किस प्रकार से थी? मंद, मंद बोले तो बहुत धीमे धीमे, फिर मध्य, मध्य बोले तो थोड़ा धीरे से ऊपर, तीव्र बोले तो बहुत ही जल्दी जल्दी या तेज तेज। ठीक है, अब मूर्छनाएं आप देख लीजिए। मूर्छनाएं क्या होती हैं? पेपर में पूछ ली जाती है। 7 का गुणा 3 में कर दीजिए तो 21 आपकी मूर्छनाएं हो गई। और तान पूछे जाए तो स्वर का गुणा ही आपको स्वर में करना है, 49 तान हो गए। ठीक है, स्वरों का पहला प्रयोग सामवेद में किया गया। ठीक है, सामवेद को पढ़ने वाला क्या कहलाता है? उद्गात या उद्गाता कहलाता है। सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है। बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। सामवेद के संकलनकर्ता भरत मुनि हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, अब हम पढ़ेंगे यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद में आप देख लीजिए, ये जो यजुर्वेद है किससे संबंधित है? यज्ञ प्लस कर्म कांड से संबंधित है यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है आपका यजुर्वेद। और जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा जाता है उसको क्या बोला जाता है? चंपू, चंपू काव्य बोला जाता है। ठीक है, यजुर्वेद में जो भी रचनाओं को पढ़ता था उसको क्या बोला जाता था? अथर्वयु। क्या बोला जाता था? अथर्वयु। ठीक है, चीजों को समझने की कोशिश करना है। और इनके जो भी उपवेद हैं, चारों वेदों के उपवेद पढ़ने वाले को और किससे संबंधित है, संकलन करता, ये सब कुछ आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। यजुर्वेद का उपवेद बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका उपवेद क्या है, तो धनुर्वेद इसका उपवेद है। ठीक है, संकलन करता कौन है यजुर्वेद के? विश्वामित्र हैं। ठीक है, अथर्ववेद जो कि सबसे नया वेद है, 4 वेदों में सबसे पुराना ऋग्वेद है और नया वेद आपका अथर्ववेद है। सबसे लोकप्रिय वेद माना गया है ये। ठीक है, ब्रह्म वेद सबसे नया वेद है, मतलब ब्रह्म वेद में भी सबसे नया वेद कौन सा है? आपका अथर्ववेद। ठीक है, जादू टोना, वशीकरण, कृषि को प्रभावित करने वाला कीट, औषधि के बारे में किसमें बताया गया है? अथर्ववेद में बताया गया है। कन्या जन्म पर निंदा इसी वेद में की गई है। अथर्ववेद में कन्या जन्म पर निंदा की गई है। अथर्ववेद को पढ़ने वाले ऋषियों को क्या बोला जाता था? मतलब अथर्ववेद में जो रचनाएं पढ़ी जाती थी उसको हम बोलते थे ब्रह्मा। ठीक है, समझ गए ना? और इसका उपवेद है, अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद। अथर्ववेद और यजुर्वेद के जो संकलन करता है वो विश्वामित्र ही है। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका एक एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए, हर हालत में याद होना चाहिए। चाहे रट लीजिए, चाहे बार बार याद कीजिए, पर इसका आपको याद होना चाहिए। तो देख लो, वेदों को सरल भाषा में रूपांतरित किया जाता था किसमें? ब्राह्मण ग्रंथ में। ब्राह्मण ग्रंथ में हम वेदों को सरल भाषा में कन्वर्ट करते थे, रूपांतरित करते थे। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ को वेदों का टीका भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि बताओ वेदों का टीका किसको बोला जाता है? तो ब्राह्मण ग्रंथ को बोला जाता है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ पूछा जाता है कि बताइए ऐत्रेय
ऐत्रे, ऐत्रे अलग है, संख्यायन अलग है। संख्यायन को कौशितकी बोला जाता है, ठीक है, समझ गए ना, संख्यायन को कौशितकी बोला जाता है। पूछा जाता है कि बताइए ऐत्रेय किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, तो आप बोलोगे ऋग्वेद का है, ठीक। सामवेद का देख लीजिए, सामवेद का आपका ब्राह्मण ग्रंथ है। पंचविश जिसको प्रौढ़ बोला जाता है, पंचविश किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, तो आप बोलोगे सामवेद का है। षड्विश किसका है, सामवेद का है। जैमिनी, आरसे, जैमिनी अलग है, आरसे अलग है। जैमिनी किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, तो आप बोलोगे सामवेद का है। आरसे किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, तो सामवेद का है, ठीक है। यजुर्वेद का देख लीजिए, कृष्ण शाखा, इसको तैत्रेय बोला जाता है। तैत्रेय किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, यजुर्वेद का है। शुक्ल शाखा, इसको सतपथ बोला जाता है। सतपथ किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, तो आप बोलोगे यजुर्वेद का है। अथर्व वेद में देख लीजिए, गौपथ ब्राह्मण ग्रंथ, गौपथ, सॉरी ये पूरा एक ही है। गौपथ ब्राह्मण ग्रंथ किसका है, तो आप बोलोगे अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ आपका गौपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। इसको हम पिस्मलाद शाखा ग्रंथ भी बोलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, वैदिक काल का आपका लास्ट सेशन चल रहा है, तो इसमें हम पढ़ लेते हैं वेदांग के बारे में। वेदांग कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। अब पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए उच्चारण के बारे में कौन सा वेदांग बताता है, तो आप बोलोगे शिक्षा बताता है उच्चारण के बारे में। किस मंत्र का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है, तो कौन बताता है, कल्प बताता है। वेद की आत्मा या शब्द का प्रयोग, सॉरी, वेद की आत्मा किसको बोला जाता है, निरुक्त को बोला जाता है वेद की आत्मा। और या फिर आपसे ऐसे पूछ लेगा कि बताइए वेद की आत्मा शब्द का प्रयोग किस में किया गया है, तो आप बोलोगे वेदांग में किया गया है, ठीक है। रचना का ज्ञान हमको कहां से प्राप्त हुआ, छंद से। ज्योतिष आप जानते ही हैं, ज्योतिष जो होते हैं जो हाथ वाथ दिखते हैं, ठीक है। और व्याकरण के बारे में देख लीजिए, व्याकरण को जानने वाले को हम बोलते हैं व्याकरण। क्या बोलते हैं, व्याकरण। और व्याकरण, प्रथम व्याकरण किसने लिखी, तो आप बोलोगे पाणिनि। किसने, प्रथम व्याकरण का कवि किसको बोला जाता है, पाणिनि को बोला जाता है। पाणिनि की किताब कौन सी है, अष्टाध्यायी है। वैदिक काल आपका पूरा फिनिश हो गया है, अब आपका स्टार्ट हो गया है महाकाव्य काल, ठीक है। ज्यादा बड़ा नहीं है, आराम से कर लेंगे। थोड़ा सा आज करा दूंगी, थोड़ा सा कल करा दूंगी, पूरा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, जैसा कि हमको पता है रामायण किसने लिखी, संस्कृत भाषा में वाल्मीकि ने। इन्हीं की इंपॉर्टेंट मानी जाती है। अगर पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए रामायण की रचयिता कौन है, तो आप बोलोगे वाल्मीकि, ठीक है। और महाभारत की रचयिता वेद व्यास, ठीक। और दोनों में, रामायण और महाभारत में, सत्य की जीत के बारे में बताया गया है। पाणिनि पुस्तक किसने लिखी, अष्टाध्यायी ने, अष्टाध्यायी की पाणिनि, ठीक है। और बात कर लें रामायण। रामायण अलग अलग भाषाओं में किसके द्वारा लिखी गई, संस्कृत भाषा में लिखी गई महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। अवधी भाषा में लिखी गई गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा। तमिल भाषा में लिखी गई कम्बन के द्वारा। फारसी भाषा में लिखी गई बदायूनी के द्वारा। और बांग्ला भाषा में लिखी गई कृतवाच के द्वारा। अंग्रेजी भाषा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आरटीएच ग्रिफिथ के द्वारा लिखी गई। ये याद होना चाहिए आपको, बांग्ला का याद करना आप, अवधी भाषा गोस्वामी तुलसीदास, तमिल का, और संस्कृत भाषा, मतलब ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक तेलुगु भाषा में भास्कर के द्वारा लिखी गई। बाल रामायण किसके द्वारा लिखी गई, भवभूति के द्वारा लिखी गई। कन्नड़ भाषा में कुमुदेंदु के द्वारा लिखी गई रामायण। और मैथिली भाषा में चंदा झा के द्वारा लिखी गई। साथियों, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, और कल की क्लास में हम महाकाव्य काल पूरा फिनिश कर देंगे। और कल की क्लास में महाकाव्य काल के साथ साथ महाजनपद के बारे में भी पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।